हो, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी ठीक हैं। तो चलिए जी आज का ब्लॉग भी शुरू कर लेते हैं। और थंबनेल देख के तो आप लोग जान ही जाते हैं कि मतलब मैं क्या बताने वाली हूँ इस ब्लॉग में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी प्रेगनेंसी की जो जर्नी थी वो कैसे रही और क्या क्या चीज़ें हुई मेरे साथ। मैंने मतलब क्या क्या डाइट था मेरा उस टाइम में, फर्स्ट बेबी के टाइम में, सेकंड बेबी के टाइम में, कितना गैप है मेरे बच्चों के बीच में। वैसे मैं ना थोड़ी बहुत चीज़ें तो बता चुकी है आप लोगों को पिछले वाले ब्लॉग में, जिसमें कि मैंने अपनी मतलब लाइफ की जर्नी बताई थी। तो उसमें मैं आपको वैसे कुछ कुछ चीज़ें बता चुकी हूँ, लेकिन कोई कोई चीज़ें ऐसी होती है ना कि वो प्रेगनेंसी के उसी में आती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक प्रेगनेंसी वाला ब्लॉग भी बनाया जाए, क्योंकि उस टाइम तो मैं ब्लॉगिंग करती नहीं थी। तो अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो आगे चल के वो भी देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी मुझे, है ना। वैसे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई मुझे दोनों बच्चों के टाइम में, लेकिन फिर भी जो जो चीज़ें हुई थी वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करके जाना यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक ब्लॉग बनाने में, चाहे वो कुछ भी हो। और अपनी लाइफ की रियल स्टोरी बताने में तो मतलब सोचना पड़ता है इंसान को, लेकिन मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो तो दोस्तों हमारी शादी हुई थी 17 नवंबर 2015 में, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था। तो 17 नवंबर 2015 में हमारी शादी हुई थी। उस टाइम मेरा कॉलेज चल रहा था, तो मेरा सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया था। और होता ही है यार, क्या मतलब हम लोग सोचते हैं ना कि यार 1 साल 2 साल मतलब सोचता है कि यार हमें पढ़ना है या हमें कुछ करना है पहले, उसके बाद हमें बेबी प्लान करना है। तो हमारा भी यही था कि 1-2 साल का गैप के बाद ही हम बेबी प्लान करेंगे। और मुझे ये था कि मेरा कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही मैं बेबी प्लान करूँगी। लेकिन होता है यार, जो किस्मत में होगा ना और जो मिल रहा है ना उसे एक्सेप्ट करना चाहिए हमेशा। और ये तो यार मतलब होता है ना कि लोग तरस जाते हैं बच्चे के लिए। तो ऐसा कभी ना करे, जब जो चीज़ मिल रही है ना उसको एक्सेप्ट करे और खुशी खुशी एक्सेप्ट करे। तो हमारा भी सेम यही था कि मतलब हमारा मतलब सोचा नहीं था हमने इतनी जल्दी, लेकिन कंसीव हो गया था बेटा। तो 9 महीने, शादी के 9 महीने बाद ही मेरा बेटा हो गया था। और मेरा कॉलेज भी छूट गया था उस साल, क्योंकि फिर बेटा था पेट में, तो मैं कॉलेज मैंने फॉर्म नहीं भरे उस साल। फिर मैंने जब बड़ा 1 साल बाद फॉर्म भरे थे। तो उस टाइम प्रेगनेंसी के टाइम में शुरुआत से एंड तक कोई नहीं था साथ में, यानी कि मैं अकेली, मतलब हस्बैंड थे और मैं थे, हम दोनों ही थे। और मुझे ना उस टाइम मैं 21 की थी, तो मुझे भी इतना समझ नहीं था कि कैसे बच्चे देखते हैं, क्या करते हैं, कैसे करना होता है, अपना ध्यान कैसे रखना होता है। तो मैं ना अकेले रहती थी, कभी खाना बनाती थी, कभी नहीं बनाती थी, कभी कुछ खा लिया। तो मेरा ना उस टाइम वेट भी अंडर वेट था, मेरा वेट भी कम ही था, 45 था, 45 से भी कम था। तो मैं मतलब कमज़ोर सी थी और बेटा था पेट में यार। तो उस टाइम तो ध्यान रखना पड़ता है ना, खाने पीने का, ये सब चीज़ें। तो मेरे हस्बैंड मेरा बहुत ध्यान रखते थे। हस्बैंड मुझे सुबह एग बॉईल करके और दूध और मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह और कैल्शियम आयरन की दवाई तो हर किसी की चलती है ना। तो ये सब चीज़ें मतलब डेली का हो था, मतलब जब तक बेटा हुआ तो डेली की रूटीन थी ये सब खाने के, फ्रूट्स वगैरह और ये सब। तो जब हस्बैंड रहते थे घर पे तो बहुत ध्यान रखते थे, बाकी जब मैं दिन भर अकेली रहती थी तो मैं ऐसे ही कुछ भी खा लेती थी। और मन करा तो खाया, नहीं करा तो बट जैसे तैसे करके मतलब मुझे ना 18 अगस्त को, मतलब 17 अगस्त को रात को मुझे ना पेन हुआ। वो भी मतलब ऐसा पेन नहीं था कि मतलब जो ज़्यादा हुआ। तो उस टाइम मेरी मम्मी, अब मेरी मम्मी आई थी मायके से, तो मम्मी मेरे साथ पहले ही आ गई थी कुछ दिन रहने के लिए। तो मम्मी ने कहा मेरे को पेन हुआ शाम को 17 अगस्त को मुझे पेन हुआ। तो जैसे हस्बैंड ड्यूटी से आए तो मम्मी ने कहा एक बार दिखा के आ जाओ, अगर कुछ नहीं हुआ तो घर आ जाना, अगर कुछ लगा डॉक्टर को तो वो बता देंगे। तो हम लोग ऐसे ही दिखाने के लिए गए हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कहा कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, कि मतलब होने वाला है बेबी, है ना। तो हम लोग हॉस्पिटल गए, रात को एडमिट हो गई थी। उसके बाद ना मुझे पेन कम हो गया, मैं वहाँ घूमती रही। और सबसे मेन चीज़ पता है क्या है दोस्तों, कि 18 अगस्त को यानी कि उसके अगले दिन मेरा बर्थडे आता है। तो 12 बजे हॉस्पिटल में मेरा बर्थडे मनाया, अच्छे से केक कटिंग किया, सबको, डॉक्टर्स को, स्टाफ को, सबको केक वगैरह खिलाया अच्छे से। मतलब फर्स्ट बर्थडे मेरा शादी के बाद हॉस्पिटल में ही मना था। और काफ़ी अच्छा भी लगा था, क्योंकि मतलब एक तो पेन भी कम था, उस टाइम घूम रही थी और केक कटिंग हुआ, सब कुछ हुआ। तो डॉक्टर ने भी बोला कि आपका बेबी ना आप ही के बर्थडे के दिन होगा। और सच में सुबह मम्मी और भाई ब्रेकफास्ट लेके आए मेरे लिए। और
उसके तुरंत बाद ही उन्होंने कहा कि बच्चे के कपड़े ले आओ, और जैसे ही ये लोग कपड़े लेके आए इतनी देर में मतलब मुझे मतलब कुछ भी पता नहीं चला कि मुझे क्या हुआ कैसे हुआ। सर मतलब एकदम से होता है ना कि वीनू हो गया मतलब। तो सुबह के टाइम हुआ था वीनू 18 अगस्त को। तो उसका और मेरा बर्थडे एक ही दिन आता है, तो मेरा बेटा मेरे बर्थडे के दिन हुआ था। बाकी उसके बाद वीनू को मतलब शुरू शुरू में तो मैंने मालिश वाली लगाई थी, क्योंकि मम्मी भी चली गई थी उस टाइम, पापा रिटायर नहीं हुए थे, तो पापा गांव में थे और पापा अकेले थे। तो पापा रिटायर नहीं हुए थे तो मम्मी भी फिर चली गई थी, नामकरण तक थे मेरे साथ जो भी थे। उसके बाद मैं अकेली थी। और फिर मुझे, क्योंकि मैं खुद छोटी थी तो मुझे भी इतना पता नहीं था कि कैसे नहलाना होता है, कैसे सेकना होता है, बच्चों को गर्म करना होता है, ये सब चीज़ें है ना। तो उस टाइम फिर मुझे, क्योंकि मैं खुद छोटी थी तो मुझे भी इतना पता नहीं था कि कैसे नहलाना होता है, कैसे सेकना होता है, बच्चों को गर्म करना होता है, ये सब चीज़ें है ना। तो गाई वो नहला भी देती थी, मालिश भी कर देती थी। उसके बाद मैंने ना धीरे धीरे करके, धीरे देख देख के उनको जैसे भी होता है, और थोड़ा बहुत मुझे ना मायके से भी आदत थी, क्योंकि मेरे जो भतीजे भतीजी हैं ना, तो उनको बचपन से देखा था मम्मी कैसे करती है, क्योंकि भाभी और मम्मी और सब साथ में रहते थे तो मम्मी करती थी। तो बचपन से देखा था कि कैसे तपाना होता है बच्चों को आग से, और कैसे मालिश करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने मतलब देख रखी थी, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया तो था। तो मैंने धीरे धीरे करके ना खुद अपने बेटे को मालिश, नहलाना धुलाना सब कुछ खुद ही किया। तो धीरे धीरे करके बेटा बड़ा हो ही गया मेरा। बाकी दोस्तों, मेरे बच्चों के बीच में गैप इसलिए है ना, क्योंकि पहले हमने सोचा था हमारा बेटा होगा या बेटी होगी, जो भी होगा हम एक ही बेबी प्लान करेंगे, सेकंड बेबी नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे ना वीनू बड़ा होता गया, और वीनू ने ना लेट में बोलना भी सीखा, क्योंकि साथ में कोई था नहीं ना, तो उसका लेट लेट में बोलना हुआ। बाकी वीनू जब स्कूल जाने लग गया 3 इयर्स में, हमने उसका एडमिशन करवाया था। तो जब वो स्कूल जाने लग गया ना दोस्तों, उसके बाद मतलब उसको फील होने लग गया कि मैं अकेला हूँ। हमारे पीछे पड़ा रहता था, मेरे साथ खेलो, ये करो वो करो। तो उसके बाद हमें मतलब लगने लग गया कि नहीं यार, इसको मतलब ज़रूरत पड़ने लगी है, और इसको अकेला फील होता है ना बच्चों को, कि वो हमारे, और फिर वो हमें परेशान करता था कि मेरे साथ खेलो। और धीरे धीरे जब वो बोलने लग गया, समझने लग गया, तब तो वो मुझे घर आके कहता था कि मम्मा उसकी तो सिस्टर है, उसका तो ब्रदर है, और मेरा तो कोई भी नहीं है। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। तो इसके बाद फिर दोस्तों हमने सेकंड बेबी प्लान किया, और सेकंड बेबी के मतलब काफ़ी गैप हो गया था, क्योंकि 5 ईयर का हो गया था वीनू। और पहले हम होता है ना कि यार बच्चे को देख के ऐसा लगता था कि यार अकेला खेलेगा बच्चा, घर पे कोई और बच्चे भी नहीं है। चलो फैमिली में साथ जॉइंट फैमिली हो और बच्चे हो ना, तो फिर इतना फील नहीं होता, लेकिन हम लोग अकेले थे यहाँ पे, तो बुरा सा लगता था। तो इस वजह से हमने सेकंड बेबी प्लान किया, और सेकंड बेबी मुझे चाहिए थी बेबी गर्ल। मुझे तो फर्स्ट भी गर्ल ही चाहिए थी, लेकिन बेटा हुआ तो जो किस्मत में होता है वही होता है। तो सेकंड बेबी भी मुझे चाहिए थी गर्ल। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि मुझे गर्ल चाहिए। तो एक होता है ना कि यार ठीक है, जो होगा किस्मत में वो तो होगा ही। बाकी हमने सेकंड बेबी भी प्लान किया, और सेकंड बेबी प्लान करने के दौरान ना मुझे मतलब हुई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि होता है ना गैप हो गया था ज़्यादा। फिर थोड़ा सा होता ही है यार, एज का भी फ़र्क पड़ जाता है, 5 साल बाद हुआ था। तो उस टाइम मतलब इसी मतलब उस टाइम मेरा वेट ठीक था, एक तो ये चीज़ें ठीक थी। और उस टाइम मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे को ना पहले बेबी को सब कुछ देखा था, सब कुछ पता था क्या कैसे करना है, तो मैं खुद कर ले रही थी, मुझे दिक्कत नहीं हो रही थी ज़्यादा। और उस टाइम मेरे हाथ पे लगी थी, जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। तो ये गाइस यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक गुन्नू पेट में थी मेरी, 4 महीने हो गए थे, और मैं अपना मतलब पेट बचाने के चक्कर में टेबल पे ऐसे हाथ किया, और चूड़ी पहनी थी पूरी अंदर घुस गई। तो उसकी वजह से मेरे हाथ में मतलब डर गए थे हम लोग यार, मैं तो डरी गई थी कि क्या ही हो गया ये। लेकिन हस्बैंड ऑफिस पास में मतलब हॉस्पिटल पास में था हमारे घर के, तो हस्बैंड को मैंने कॉल किया और हस्बैंड तुरंत आए, हॉस्पिटल ले गए। और उसी टाइम ना चूड़ी तो वो कांच का टुकड़ा ना अंदर बैठ गया था, उसको भी निकाला और टाके लगे हाथ में फिर। बट जैसे तैसे करके एक हाथ से मैंने बाल धोए, क्या किया पता नहीं, समझ नहीं आता उस टाइम, क्योंकि एक मतलब अपना बॉडी होता है, उसमें एक और बच्चा मतलब पेट में होता है, तो कितनी मुश्किल होती है इंसान को ना, ये कर कुछ नहीं कर पाता इंसान। और गुन्नू के टाइम में, वीनू के टाइम में, दोनों बच्चों कहते हैं ना कि एक बच्चे के टाइम में होती है इचिंग, मेरे दोनों बच्चों के टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग हुई थी। एक एक महीना मतलब मैं बहुत परेशान रही थी इचिंग से, खुजली हुई थी पूरी।
तो एक एक महीने में दोनों बच्चों के टाइम में बहुत परेशान रही थी। बाकी इसके बाद हाथ भी ठीक हो गया था धीरे धीरे करके, और उस टाइम मुझे ना सब कुछ मतलब करने का ठीक था, मुझे दिक्कत नहीं हुई थी। यहाँ तक कि मैंने गुन्नू के टाइम पोछा भी लगाया था, कि वीनू के टाइम तो नहीं लगाया था लेकिन गुन्नू के टाइम मैंने पोछा भी लगाया था। और फिर आई गुन्नू के होने की बारी, तो यहीं पे बैठी है गुन्नू भी। तो जब गुन्नू हुई थी ना तो मुझे पेन हुआ था, तो मुझे लगा कि लेबर पेन है, मतलब हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो मैंने हस्बैंड को बताया। हस्बैंड ने ना मेरे मम्मी पापा को फ़ोन किया, क्योंकि अब तो मेरे मम्मी पापा यहीं पे रहते हैं। तो 3 साल पहले मम्मी पापा और यहीं आ गए थे, रिटायर होने के बाद पापा ने घर बना लिया था, तो वो लोग यहीं आ गए थे। तो फिर हस्बैंड ने ना मम्मी पापा को फ़ोन किया, क्योंकि वीनू के साथ भी कोई चाहिए था यार। अगर अगर एडमिट करने को बोले तो फिर वीनू के साथ कौन रहेगा, है ना। तो फिर हस्बैंड ने बुलाया घर पे, मम्मी पापा आए, तो मम्मी पापा वीनू के साथ रहे। बाकी हम दोनों हॉस्पिटल गए, तो उन्होंने कहा कि एडमिट कर दो, और एडमिट किया। लेकिन मेरे को पेन हुआ, बढ़ रहा था, लेकिन पेन की दवाइयाँ देते रहे, पेन बढ़ता रहा, थोड़ा कम हो रहा बढ़ रहा। तो 1-2 दिन मेरा ऐसे निकल गया था हॉस्पिटल में। और तीसरे दिन में फिर उन्होंने कुछ देते हैं, वो घी वगैरह वो सब चीज़ें देते हैं, तो वो दिया था। फिर गुन्नू हो गई थी, और गुन्नू की ना लास्ट में ना हार्ट बीट भी कम सी भी हो रही थी, और मुझे भी डर लग रहा था कि यार क्या ही हो गया। फर्स्ट बेबी के टाइम तो बिल्कुल पता नहीं चला, लेकिन सेकंड बेबी के टाइम थोड़ी बहुत दिक्कत हुई। और होता ही है यार, कोई बच्चा कैसे कोई कैसे, है ना। तो हर बच्चे एक जैसा नहीं होते, हर बच्चे मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत होती है यार। बॉडी फिर जैसे जैसे एज होती है, हार्मोन्स भी चेंज होते हैं, बॉडी भी चेंज होती है, तो दिक्कतें तो हो ही जाती हैं। बाकी गुन्नू भी फिर हो गई थी। और गुन्नू होने के बाद सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को पूछा कि क्या हुआ, क्योंकि हमारा ये था कि बेटी चाहिए। हस्बैंड को भी बेटी चाहिए थी, मुझे भी बेटी चाहिए थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जो चाहिए था वही हुआ। तो मैं मतलब इतनी रिलैक्स हो गई ना, सारे जो दर्द वर्द सब था ना वो सब भूल गई, और एकदम फ्री माइंड से हो गई कि अब हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। क्योंकि होता है ना यार, बच्चा जब अपने पास आ जाता है ना तो बंदा भूल जाता है क्या हुआ था कैसे हुआ था। तो वही फर्स्ट बेबी के टाइम बिल्कुल पता नहीं चला, अगर पहले भी पता होता शायद तो मैं सोचती नहीं। लेकिन ये भी था कि 2 बेबी चाहिए, और 2 बेबी होने भी चाहिए यार, चाहे जो भी हो, बेटा हो बेटी हो कुछ भी हो, 2 बच्चे हो ज़रूरी होते हैं। क्योंकि जब से गुन्नू हुई है ना तब से मतलब हमें फील हुआ है, क्योंकि अब कुछ भी होता है ना ये दोनों खेलते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, प्यार करते रहते हैं। तो हमें ना मतलब फ्री रहते हैं। कभी कभी तो मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे बात कर रहे हैं तो मेरे बच्चे आराम से खेलते रहेंगे, उनको देखना नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। तो बहुत ज़्यादा, और जब से पता है गुन्नू हुई है ना, वीनू भी बहुत ध्यान रखता है उसका। और कहते हैं ना कि दोनों बच्चे साथ साथ के हो ना तो ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वही चीज़ है कि हमारे बच्चों में 5-5.5 साल का गैप है, तो वीनू थोड़ा बड़ा है गुन्नू से। और गुन्नू यहीं पे बैठी है तो गुन्नू सुन रही है। तो वीनू में और गुन्नू में 5.5 साल का गैप है। तो वीनू ना बहुत ध्यान रखता है उसका, और जिस दिन उसकी छुट्टी रहेगी ना तो वो अपनी बहन का बहुत ध्यान रखता है और बहुत प्यार करता है उसको। तो भाई बहन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, 2 बच्चे होना बहुत ज़रूरी है। बाकी यही थी मेरी स्टोरी लाइफ की, जो मेरे बच्चों के टाइम में हुई थी। और मेरे बच्चे ना टाइम से हो गए थे, मतलब 28 में मेरी बेटी हो गई थी, 28 नहीं 27 में मेरी बेटी हो गई थी, और 21 में मेरा बेटा हो गया था। तो मेरे बच्चों में मतलब टाइम से हो गए दोनों बच्चे, तो सही था और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई। बाकी अब हमारी गुन्नू का बर्थडे आने वाला है, और मेरी गुन्नू 3 साल की हो जाएगी, और अब गुन्नू स्कूल भी जाने लगी है ना। हाँ, तो अब दोस्तों गुन्नू भी स्कूल जाने लगी है, गुन्नू बड़ी हो गई है। तो अब बच्चों के साथ, पर अभी भी गुन्नू के साथ थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि लड़कियां होती हैं ना थोड़े नखरे वाली, वही है इसके साथ, थोड़े नखरे मारेगी, कभी परेशान करेगी कभी कुछ। बट ठीक है, अभी 1-2 साल और बच्चे हैं कि तो उसके बाद तो उसको फिर मस्ती रहना है ना। और मैं तो कहती हूँ आराम आराम से बड़े हो बच्चे, क्योंकि बच्चे जब तक साथ में रहते हैं ना दोस्तों पता नहीं चलता, लेकिन जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, अपनी जॉब पे अपने कोर्स पे चले जाते हैं ना, तो उसके बाद अकेला फील होता है। तो मैं तो कहती हूँ मेरे बच्चे आराम आराम से बड़े हो, कोई बात नहीं, है ना। बस दोस्तों यही था। तो अच्छी थी, मतलब मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और मेरी सेकंड बेबी के टाइम में, इसके टाइम में तो मैं बहुत हेल्दी भी थी और बहुत मोटी हो गई थी दोस्तों। गुन्नू के टाइम में फूल गई थी मैं पूरी, मतलब वेट मेरा कुछ ज़्यादा ही हो गया था। वीनू के टाइम में तो कहते हैं ना कि बेटे के टाइम में पतला रहता है इंसान, बेटी के टाइम में फूल जाता है, तो सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और मतलब होने के बाद भी, इसके होने के बाद भी
मैं बहुत मोटी थी कुछ टाइम तक, उसके बाद मैंने धीरे धीरे डाइट वगैरह किया तो मैं फिर से पतली हो गई हूँ, पतली नहीं मतलब ठीक हो गई हूँ अब। तो बस यही था। तो चलिए, होप करती हूँ आपको पसंद आएगा, और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, है ना। बाकी मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए